संजय बाबू जिंदाबाद 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 संजय बाबू जिंदाबाद 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 झंडा जिंदाबाद 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 जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा जो है, हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। सरकार जो झूठी सरकार है, सिर्फ जनता को ठगने की सरकार है। ये जितने भी वादा जनता से की है वो सारा वादा इन्होंने वादा खिलाफी किया है। क्या करेंगे इसका सवाल जो है वार्ड के मेंबर उनसे पूछेंगे। हमारे जब एमएलसी हुए तमाम निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पेंशन और वेतन मिलता रहा और भत्ता भी मिलता रहा। तो हमारे निर्वाचित विधान पार्षद ने विधान परिषद में मांग उठाया कि तमाम जनप्रतिनिधि एमपी एमएलए के तरह ही हमारे पंचायत प्रतिनिधियों को सुविधा मिले, उसको वेतन मिले और भत्ता मिले। सरकार उस बात पर झुकी और शुरू की, और जितना शुरू की उसमें आज तक कोई बढ़ोतरी नहीं किया। नमस्कार, मैं हूं योगेश और आप देख रहे हैं केवल भारत टीवी समाचार। चलिए जानते हैं आज की खबरों को। आज शाहाबाद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 30वां अंचल सम्मेलन आयोजित किया गया। आपके जानकारी के लिए आपको बता दें कि पहले झंडोत्तोलन हुआ। इसके साथ ही वेदी पर पूर्व विधान पार्षद भागलपुर साहब बांका के संजय कुमार जी, साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव सुधीर शर्मा के द्वारा माल्यार्पण किया गया। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के कई नेताओं ने शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, वर्तमान में केंद्र सरकार की झूठी आश्वासन का पर्दाफाश किया। कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा कि जनता का मौलिक अधिकार वर्तमान सरकार द्वारा छीनी जा रही है। वहीं मौके पर पूर्व एमएलसी संजय कुमार, जिला मंत्री सुधीर शर्मा, सहायक जिला मंत्री देव कुमार, जागरण अंचल मंत्री अशोक यादव, सहायक अंचल मंत्री सह किसान नेता प्रोफेसर भोला यादव, जिला कार्यकारिणी तुगनाथ तिवारी, जिला कार्यकारिणी बलराम निराला, नौजवान नेता संगीत सुमन, साथ ही अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। क्या है पूरी खबर, आइए डालते हैं एक नजर। इसी तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए केवल भारत टीवी समाचार। सम्मेलन जो है हम लोगों के पार्टी का सम्मेलन 3 साल में एक बार हम लोगों को सांगठनिक सम्मेलन होता है, और ये शाखा से लेकर के अंचल, अंचल से लेकर जिला, जिला से लेकर के राज्य, और राज्य से लेकर के ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस होता है, जो कि आज पिरपैती प्रखंड के अंतर्गत के पिरपैती अंचल का 30वां सम्मेलन था। इस सम्मेलन के अंतर्गत में हमारे जितने संगठन का काम है, संगठन के हमारे जो प्रतिनिधि है वो आज हमारे अंचल मंत्री को चुनेंगे। नया अंचल मंत्री मेरा होगा। कार्य कौन कौन हमारा रोज़मर्रा के सवाल पर जो लोकल समस्या है उस समस्याओं पर हमारे लोग विचार करेंगे, और जो वर्तमान परिस्थिति में राजनीतिक जो उथल पुथल हो रहा है इसमें हमारा पार्टी का क्या लाइन होगा, हमारा पार्टी किस तरह से हमारी जनता को बचाने के लिए इस सरकार से, शरीफ की सरकार से किस तरह से हम अपनी जनता को बचा करके अपनी जनता की सेवा करें, उसके लिए ये संगठन हमारी है, इसकी रणनीति हम तय करेंगे। जी सर, आप पूर्व एमएलसी थे और आज जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ये 30वां अंचल सम्मेलन जो समापन हुआ, इसमें पब्लिक जितने भी आए थे उनको आप क्या संदेश दिए? संदेश यह दिए कि ये सरकार जो झूठी सरकार है, सिर्फ जनता को ठगने की सरकार है। ये जितने भी वादा जनता से की है वो सारा वादा इन्होंने वादा खिलाफी किया है। और जो है इस तरह का जो सरकार जो महंगाई, बेरोजगारी और बेरोजगार नौजवानों के साथ जो छल किया जा रहा है, इस सब के सवालों पर हम विचार करके आगे आंदोलन तैयार करें। अगर सर केंद्र में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आ जाती है तो पब्लिक को क्या सुविधा मिल पाती है? सारी सुविधाएं मिलेगी। कम्युनिस्ट की सरकार आ जाने के पास में हमारा कोई भी आदमी गरीब भूखे नहीं मर सकता, कोई बेरोजगार नौजवान हमारा बेरोजगार नहीं रहेगा, सबके रोजगार मिलेगा। ये जनता को जो 5 किलो अनाज दे करके ये बरगलाने का काम करते हैं, और सारी हिंदुस्तान की संपदा को वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में बेचने का काम कर रहे हैं। 5 किलो अनाज से सिर्फ हमारे लोगों की भूख नहीं मिट सकती है, उसके साथ में हमारा शिक्षा है, दीक्षा है, स्वास्थ्य है, सारी समस्याएं हैं। हमारे लोगों के लिए कोई समस्याएं नहीं है। सारी समस्याओं को तो दरकिनार करते हुए लोगों को लोभ दे करके 5 किलो अनाज हम देंगे। 5 किलो अनाज देने से क्या आदमी का जीवन यापन चल सकता है? एक आदमी महीना में 5 किलो अनाज खा करके ही खाली रह सकेंगे कि उनके साथ सारी महंगाई के साथ उनको गैस का महंगाई है, सारा चीज़, चावल सब्जी सारा चीज़ तो उसका महंगाई है। मीडिया जब स्वतंत्र मीडिया है, जब मीडिया को दिखाने के लिए मीडिया अगर दिखाएंगे तो उनका पोल खुल जाएगा कि वो किस तरह के गुणवत्ता शिक्षा दे रहे हैं।
हमारे बच्चे को किस तरह की शिक्षा मिलते हैं। वो शिक्षक जो बहाली किए हैं वो खुद गुणवत्तापूर्ण शिक्षक नहीं है और उनके द्वारा हमारे बच्चे को शिक्षा दी जाती है, जो कि ये सरकार की नीति है कि यहाँ के ग्रामीणों के बच्चा, गरीब गुरबा का, किसान मजदूरों के बच्चा ना पढ़े तो बहुत राष्ट्रीय कंपनी के बच्चा पढ़ करके, बहुत बड़े बड़े पूंजीपतियों का बच्चा पढ़े और वो पढ़ करके हमारा सत्ता को संभाले। लेकिन ये जो अगर ये इनको ज्ञान हो जाएगी तो हमारी सरकार के संविधान के अनुसार अपना हक मांगेंगे, जिसके कारण कि उन्होंने गुणवत्ता टीचर नहीं देते हैं। हमारे पत्रकार बंधुओं को स्कूल में जाने से रोकने का काम करते हैं। अगर आपकी सरकार अगर केंद्र में आ जाती है तो क्या ये सुविधा उपलब्ध होगी और ये नियम को हटाया जाएगा? यह नियम को भी हटाया जाएगा। सभी को शिक्षा, सभी बच्चों को शिक्षा के लिए समान शिक्षा नीति लागू होगी। सभी बच्चे समान रूप से पढ़ेंगे। अगर वो टाटा बिरला के बच्चा जिस स्कूल में पढ़ेंगे तो हमारे मजदूर के बच्चे भी इस स्कूल में पढ़ने का अधिकारी रहेंगे और पढ़ेंगे। हमारे किसान के बेटा भी पढ़ेंगे। सबके लिए समान स्वास्थ्य का व्यवस्था रहेगी। सबों के लिए एक तरह का व्यवस्था होगी जो कि हमारा लोग खुशहाल हो और हमारा कोई भी इस व्यवस्था में गरीब नहीं रहेंगे। 30वां अंचल सम्मेलन जो संपन्न हुआ, सर आगे क्या प्लान है? आगे की नीति क्या है? आगे की नीति है कि इस सरकार को खार फेंकने का हम लोग संकल्प लेंगे और ये जो भ्रष्टाचार सरकार है, ये जो बेरोजगारी, महंगाई और उत्पन्न किए हुई सरकार है, इसको हटाने का हम लोग संकल्प लेंगे। संजय बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा झंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा जो है, हमसे टकराएगा जोर जोर हो जाएगा। सर आपका जो है पूरे बिहार का जो है सम्मेलन धोरैया में होने जा रहा है, उसके लिए आप जो है अपने कैडरों में और पूरे बिहार के दर्शकों में क्या एक संदेश देना चाहते हैं? यह संदेश होगा कि जो अभी वर्तमान राजनीति है, इस राजनीति पर विशेष रूप से चर्चाएं होंगी और हमारे राज्य के जितने भी प्रतिनिधि आएंगे, हमारे लीडर आएंगे, उसमें और केंद्र से हमारे लीडर आएंगे, एक रणनीति बनेगी और इस रणनीति के तहत हमारी पार्टी काम करती है। हमारी पार्टी सिद्धांत की पार्टी है, विचार से चलती है, न कि हमारी पार्टी किसी मुद्दा पर लेकर के चलती है। किस तारीख को ये सम्मेलन होने वाली है? यह तारीख है 18, 19, 20, 21 सितंबर धोरैया के SDM वाई कॉलेज के प्रांगण में होगा। परिचय सर अपना? मेरा नाम संजय कुमार हुआ, मैं पूर्व विधान पार्षद हूँ भागलपुर सभा का। अभी के MLC क्या करेंगे, इसका सवाल जो है वार्ड के मेंबर उनसे पूछेंगे। हमारे जब MLC हुए, तमाम निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पेंशन और वेतन मिलता रहा और भत्ता भी मिलता रहा। तो हमारे निर्वाचित विधान पार्षद ने विधान परिषद में मांग उठाया कि तमाम जनप्रतिनिधि MP MLA के तरह ही हमारे पंचायत प्रतिनिधियों को सुविधा मिले, उसको वेतन मिले और भत्ता मिले। सरकार उस बात पर झुकी और शुरू की, और जितना शुरू की उसमें आज तक कोई बढ़ोतरी नहीं किया। वो तो हमको लगता है कि एक तरह से यदि किसी वार्ड मेंबर को मिल रहा है तो वो 500 रुपया तो एक तरह से कहा जाए कि वो वृद्धा पेंशन के बराबर है। वो भत्ता नाकाफ़ी है, इसलिए उसमें बढ़ोतरी की ज़रूरत है। जो अभी विधान पार्षद हैं वो सत्तारूढ़ दल के हैं और उसको यह हिम्मत नहीं है कि सरकार के मर्जी के खिलाफ विधान परिषद में जनप्रतिनिधियों की बात को उठा सके, इसलिए वो क्या करेगी, मजबूर है, लाचार है। नीतीश कुमार की सरकार है, जदयू का MLC है, वो उठाएगा, उसको डांट डपट करके बैठा देगा, इसलिए वो कुछ काम नहीं कर सकती है। सुधीर शर्मा, जिला सचिव कम्युनिस्ट पार्टी।